स्टोरी की स्टार्टिंग में बाई जिंग रूम में बैठी होती है और रूम में कपड़े बिखरे हुए होते हैं क्योंकि अभी अभी स्नेक गॉड नहाने गया होता है। मस्त स्नेक गॉड नहा रहा होता है। इधर बाई जिंग अपने मन में ख्याली पुलाव बना रही होती है। बाई जिंग बोलती है, भले ही लियू लॉन्गटिंग का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन उनका शरीर अविश्वसनीय है। उसकी तुलना टीवी पर उन मेल मॉडलों से की जा सकती है। बाई जिंग अपने हवस पर काबू करते हुए बोलती है, अरे मैं कितनी हवसी हो रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। उधर बाथरूम से स्नेक गॉड बोलता है, बाई जिंग मेरे कपड़े लाने में मेरी मदद करो। बाई जिंग कपड़े लेकर जाती और दरवाजे को खटखटाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे कपड़े दरवाजे पर छोड़ दूंगी। तब तक तो खुद ही स्नेक गॉड प्रकट हो जाता है, वो भी बिना कपड़ों के, जिससे स्नेक गॉड का स्नेक बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, जिससे बाई जिंग के होश उड़ जाते हैं और बोलती है, ये भगवान, ये तो बुर्ज खलीफा है। बाई जिंग अपना फेस घुमा लेती है और स्नेक गॉड को कपड़े देते हुए बोलती है, जल्दी से कपड़े पहन लो। लेकिन ये क्या, स्नेक गॉड तो उसका हाथ खींचकर सीधा अपने साथ बाथरूम ही ले जाता है। उसके बाद स्टाइल से स्नेक गॉड बोलता है, क्या मुझ पर अभी भी भारी मछली जैसी स्मेल आ रही है। स्नेक गॉड बाई जिंग के बहुत करीब जाकर बोलता है कि मुझे जवाब दो जल्दी, जिससे शर्माते हुए बाई जिंग बोलती है, आप पर कोई मछली जैसी स्मेल नहीं है, इसमें नापसंद करने लायक क्या है। बाई जिंग को यहाँ स्नेक गॉड का स्नेक देखकर मजा आ जाता है, इसलिए ये बोलती है। स्नेक गॉड ये सुनने के बाद बाई जिंग का ओठ अपनी तरफ करता है और बोलता है, चलो देखते हैं तुम सच बोल रही हो कि नहीं, और एकदम से किश कर देता है। तभी एक आवाज आती है, बाहर का दरवाजा कोई पटक रहा होता है, जिसको सुनकर स्नेक गॉड बोलता है, कौन है भाई। बेचारा स्नेक गॉड अपने स्नेक की लंबाई नापने वाला था, जो हो नहीं पाया। एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी पहुंच गया होता है और वह बोलता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो इमोर्टल लेडी प्लीज। तो यहाँ पर आदमी घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि प्लीज लेडी मेरी बेटी को बचा लीजिए, आप लोग के जाने के बाद मेरी बेटी पर फिर से उस आत्मा ने कब्जा कर लिया है और उस आत्मा ने बोला है कि इस बार मेरी बेटी को मार देगा, प्लीज बचा लो। बाई जिंग बोलती है कि ऐसा है क्या, लेकिन मैं जब आपके घर गई थी तो वहां पर तो कोई भी परेशानी नहीं थी, आप यहाँ पर सच में झूठ बोल रहे हो मेरे सामने। वह आदमी बोलता है, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, कि मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ इमोर्टल लेडी। वह आदमी बाई जिंग के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज बचा लीजिए मेरी बेटी को प्लीज, मेरी एक ही बेटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ आप जो बोलेंगे वह मैं करूँगा। तब तक बाथरूम से नहाकर स्नेक गॉड आ गया होता है और वह बोलता है कि आपकी बेटी को बचाना मुश्किल काम नहीं है। स्नेक गॉड सीरियस होते हुए बोलता है कि हमें सच सच बताओ, वरना तुम्हारी बेटी को तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। वह आदमी सुनाना चालू करता है कि यह एक बदला लिया जा रहा है। मेरे पिताजी एक बार भविष्यवाणी देखने वाले के पास गए हुए थे, जहां उस आदमी ने कहा था कि वह हमें 2 सांप दे रहा है जिसकी हमें पूजा करनी होगी। उस आदमी ने कहा था कि ये हमें धन दौलत और सुरक्षा दोनों ही देगा, स्वर्ग से मिलने वाली इतनी आसानी से चीज हमारी झोली में कैसे आ सकती है। उस आदमी ने हमें एक बात नहीं बताई थी कि हमें जितना मिलता है उतना हमें उतनी ही कीमत के साथ चुकाना भी पड़ता है। वे दोनों अमर सांप हमारे परिवार को अमीर बनाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करते थे और बदले में उन्हें इंसानों के इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। जहां तक मैं बाकी सदस्यों की बात करता हूं तो उन्होंने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए वह सब मर चुके हैं। बाई जिंग और स्नेक गॉड उस आदमी के साथ उसके घर के पास आ चुके होते हैं, जहां पर बाई जिंग पूछती है कि आप कह रहे हैं कि आपके सभी परिवार के सदस्य पैसे के लिए मर गए हैं। वह आदमी रोते हुए बोलता है कि बस अब ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, बस खत्म हो जाए। भगवान को अपने घर में आमंत्रित करना आसान होता है, लेकिन उन्हें विदा करना उतना ही मुश्किल। आप लोगों को उस औरत ने भेजा है तो मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। फिर एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, अगर आप लोग मेरी मदद करने को तैयार है तो मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। उन दोनों को मनाने के लिए उनके सामने झुक जाता है तो बाई जिंग बोलती है, प्लीज ऐसा भी मत करो आप। बाई जिंग आदमी की बातों को मानकर अंदर आ जाती है। स्नेक गॉड और बाई जिंग घर के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें घर के सामने की सीढ़ियों से कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। स्नेक गॉड आवाज सुनने के बाद बाई जिंग को बोलता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ।
स्नेक गॉड अंदर चला गया होता है जहां से वह आवाज आ रही होती है, और इधर वह आदमी घबराया हुआ कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है। और बाई जिंग सोफे पर बैठ गई होती है और अपने मन में गुस्से से बोलती है कि जब भी खतरनाक चीजों की बात आती है तो वह मुझे कुछ भी करने की इजाजत नहीं देता है। यहाँ पर बैठने के अलावा मेरा कोई और काम ही नहीं है। तब हम देखते हैं कि उसके सोफे के नीचे कोई होता है, किसी का साया होता है जो कि हंसने की आवाज निकाल रहा होता है। वह जो साया होता है उसकी हंसने की आवाज बाई जिंग को भी आ रही होती है, इसलिए वह घबरा जाती है और इधर वह साया नीचे से सोफे के पास आ जाता है और बाई जिंग को देखने लगता है, जहां बाई जिंग भी उसे साए को देखकर अपने मन में बोलती है, क्या ही बकवास चीज है, यह मेरे पास क्यों आ रहा है। उस साए के गरजने की वजह से बाई जिंग अपने मन में रोते हुए बोलती है कि स्नेक गॉड मुझे बचा लो, लगता आज मेरा पत्ता साफ होने वाला है। बाई जिंग साए को देखकर खड़ी हो चुकी होती है और वह साया भी उसके सामने खड़ा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं। बाई जिंग बोलती है, तुम कितनी ज्यादा घिनौनी हो, फिर भी तुम मेरे सामने मेरे पीछे आने का हिम्मत कर रही हो। बाई जिंग की इतनी अच्छी बातें सुनकर उस भूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह जैसे ही उसकी ओर आने लगता है कि तब तक बाई जिंग के पेट से कोई स्प्रिट बाहर निकलती है और वह स्प्रिट माउंटेन गॉड की होती है। जब आंखें खोलकर देखती है बाई जिंग तो उसे बोलती है कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा कैसे हो माउंटेन गॉड। इधर माउंटेन गॉड उस भूत को रोक देता है जो कि बाई जिंग पर हमला करने के लिए आ ही रहा होता है, और इस बार माउंटेन गॉड उस भूत को बहुत दूर फेंकता है। माउंटेन गॉड को देखते हुए बाई जिंग अपने मन में बोलती है कि ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, ये तो मर गया था ना। मैं और स्नेक गॉड ने कुछ टाइम पहले काम किया था इस चीज पर, तो ये फिर जिंदा कैसे हो सकता है। क्या मुझसे ये बदला लेने के लिए वापस आया है। मैंने और स्नेक गॉड ने मिलकर माउंटेन गॉड की बॉडी को खत्म कर दिया था। क्या इसी चीज का बदला लेने के लिए आया है माउंटेन गॉड। ये भूत सामने खड़ा होकर बोलता है कि जो भी मेरे सामने बीच में आएगा वह मरेगा। इतना बोलने के बाद वह भूत सीधा बाई जिंग पर झपट्टा मार देता है और माउंटेन गॉड भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है। जब वह देखता है कि बाई जिंग पर जानलेवा हमला होने वाला है तो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। माउंटेन गॉड को काफी चोट लग गई होती है। ये देखकर बाई जिंग चिल्लाते हुए बोलती है, माउंटेन गॉड तुम। माउंटेन गॉड बोलता है बाई जिंग को, तुम अभी अपने पति के पास नहीं जाओगी तो फिर से हमला कर देगा। और इतना बोलते ही वह जो भूत है काफी चिढ़ जाता है और वह बोलता है कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बार वह बहुत खतरनाक हमला करता है जिससे माउंटेन गॉड को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। माउंटेन गॉड के गिरते ही बाई जिंग दौड़ के उसके पास आती है और बोलती है कि क्या माउंटेन गॉड तुम ठीक हो, तुमने मुझे क्यों बचाया। तो माउंटेन गॉड बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बाई जिंग माउंटेन गॉड को सहारा दे रही होती है और माउंटेन गॉड फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तभी पहचान गया था जब गांव वालों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था और तुमने जो गोली दी थी मैं उसे खा गया, जो कि तुमको स्नेक गॉड ने दिया था। मेरी पावर बहुत ज्यादा थी, मेरा शरीर तो खत्म हो गया है लेकिन ज्यादा पावर होने की वजह से मेरी आत्मा नष्ट नहीं हुई। ये सुनने के बाद बाई जिंग बहुत ही शौक होकर माउंटेन गॉड को देखते हुए बोलती है, आपको ये सब पता था, फिर भी आपने इतना बोलने के बाद। माउंटेन गॉड बोलता है, जीवित रखने के लिए मैंने अपनी आत्मा का एक छोटा हिस्सा तुम्हारे शरीर में छुपा दिया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। सुनने के बाद बाई जिंग अपने मन में सोचती है, तो अच्छा ये बात है, इसलिए मुझे अपना शरीर इतना ठंडा महसूस होता था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि स्नेक गॉड माउंटेन गॉड को हरा देगा, क्योंकि स्नेक गॉड के पास तो बस कुछ ही सालों की पावर थी, बट उसने ऐसा किया और जो उसने सुनकर देने वाली गोली दी थी वह तो बहुत ही खतरनाक रोल निकला इसका। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तुम्हें पता थी कि गोली इतनी ज्यादा पावरफुल है तो तुमने क्यों खाया, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है माउंटेन गॉड। माउंटेन गॉड बोलता है कि यह मेरी किस्मत थी, तुम लोग अगर मुझे नहीं मारते तो मुझे वह गांव वाले जीने भी नहीं देते। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं तो उनका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा देर सवेर। इंतजार करने और मारे जाने के वजह एक मौका क्यों ना ढूंढे जिससे अपनी जिंदगी को जिंदा रखा जा सके। माउंटेन गॉड की बातें सुनकर बाई जिंग बोलती है, अच्छा तो आप किस तरह का जीवन जीने का इरादा रख रहे हैं अब। माउंटेन गॉड एक चमकती हुई स्माइल के साथ बोलता है बाई जिंग के पास आकर कि मैं जानता हूं कि तुम स्नेक गॉड की चंगुल से खुद को फ्री करना चाहती हो, तो
मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी पावर अभी बहुत ही कम हो गई है। माउंटेन गोड एक दिल रखता है और वह बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी बॉडी में छुपने के लिए दोगी और अपनी बॉडी में मुझे रहने दो, उसके बाद मुझे स्वस्थ होने दोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले में एक रिवॉर्ड दूंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माउंटेन गॉड के मुंह से कुछ भी शब्द सुनकर फिर सदमा लग जाता है बाईजिंग को, और वह खुशी से घूमते हुए माउंटेन गॉड का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, क्या आपने क्या कहा कि कुछ भी आप करेंगे? माउंटेन गॉड बाईजिंग के आए हुए इस फेस के एक्सप्रेशन को देखकर वह डर जाता है और बोलता है कि मैं आपके शरीर में रहता था, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने में कामयाब हो पाया। मैंने तुम्हें वादा भी किया है, इसलिए मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माउंटेन गॉड की बातें सुनकर बाईजिंग बोलती है, तब मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, तब हम लोग की डील पक्की। फिर अपना ख्याली पुलाव बनाते हुए बोलती है कि बाकी सब तो ठीक है, क्या माउंटेन गॉड लो लॉन्चिंग यानी स्नेक गॉड को मार देगा? पर हाँ, उसका चेहरा उसके अलावा और वैसे उसका मन कैसे भर जाता है इतनी अजीब अजीब चीज करते हुए, पर इसमें कोई बुरी बात भी तो नहीं है। बाईजिंग की ख्याली पुलाव को देखकर माउंटेन गॉड डर के मारे भाग गए होते हैं, और जब अपने होश में आती है बाईजिंग तो सामने देखती है कि माउंटेन गॉड तो भाग गए हैं। वह बोलती कि इतना जल्दी गायब हो गए माउंटेन गॉड? दूसरी जगह जहां पर स्नेक गॉड गया होता है, जहां से आवाज आ रही होती है, वहां पर वह जाता है और घर के अंदर सभी जगह स्पेल के पेपर्स लगा देता है जिसमें मंत्र लिखे हुए होते हैं, और वहां पर जाकर वह लड़की के पीछे जो स्पिरिट होती है जो कि स्नेक होता है उसमें जा चिपकता है। तो गुस्से से स्नेक गॉड बोलता है कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूँ। यहाँ पर स्नेक गॉड ने उन दोनों चुनु मुनु स्नैक्स की बैंड बजा देता है और वह लोग बेचारे रोते हुए रोने को शक्ल में रहते हैं, जिससे तरस खाकर माउंटेन गॉड बोलता है कि तुम लोग अभी बस 200 साल के हो और तुमने इतने बुरे बुरे काम करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा शक्ल पर तरस खाकर और तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ। वह दोनों स्नेक चंगू और मंगू अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, जहां स्नेक गॉड उनको एक डील देता है कि अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे और मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, अपने पास एक नौकरी के लिए रखूंगा जहां तुमको मैं पावर भी दूंगा। तो तुम्हें ये डील मंजूर है क्या? जहां पर वो छोटे स्नैक्स बोलते हैं कि आपने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है महान स्नेक गॉड। स्नेक गॉड की इस पावर को देखकर बाईजिंग दूर से अपने मन में सोचती है कि कितना अजीब है, इतना कम पावर होने के बाद भी उसने इतना आसानी से इन दोनों को संभाल लिया। स्नेक गॉड से इन दोनों स्नैक ने डील फाइनल कर ली होती है, इसीलिए वह लोग एक कार्ड के रूप में बदल जाते हैं, जिनको बाईजिंग को देते हुए स्नेक गॉड बोलता है कि इन कार्ड का तुम भविष्य में यूज कर सकती हो। स्नेक गॉड को देखकर बाईजिंग अपने मन में सोचती है, ये कितना ज्यादा अजीब सीन है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पति अपनी वाइफ के लिए पैसे कमा कर लाया है और उसे दे रहा है और उसकी वाइफ हाउसवाइफ है। अभी मामला सुलझ गया है। स्नेक गॉड वहां से जाते हुए उस आदमी को बोलता है कि गलत तरीके से कमाया गया धन एक दिन नष्ट ही हो जाता है, मुफ्त में कोई चीज फ्री में ऐसे ही नहीं मिलती है, आगे से तुम अपना खुद ही इस चीज का ध्यान रखना। ये सब बातें सुनकर वह आदमी बोलता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद महावीर, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। स्नेक गॉड और उसके पीछे पीछे बाईजिंग बाहर आ जाती है घर से, जहां एक जगह खड़े हो जाता स्नेक गॉड और पलट के बोलता है कि जब तुम नीचे थी तो तुम्हारे लिए क्या उसने कोई मुसीबत खड़ी की थी? ये बात सुनकर बाईजिंग अपने मन में सोचती है, क्या इसको माउंटेन गॉड के बारे में पता चल सकता है? बाईजिंग बोलती कि हाँ। ये सुनने के बाद उसने स्नेक गॉड बोलता है, तो फिर तुमने उस पर रिएक्ट कैसे किया? तुम उससे बच्ची कैसे? तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। बाईजिंग डरी हुई बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी मदद की किसी ने, मैंने कुछ नहीं किया। उसने उसे अपने पति को ढूंढने के लिए कहा, वह ढूंढने के लिए चली गई। बाईजिंग की बातें सुनकर स्नेक गॉड उसे शक भरी नजरों से देख रहा था। जब ये देखती है कि उस पर शक कर रहा है स्नेक गॉड, तो बाईजिंग उसके इधर उधर नाचते हुए बोलती है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें तो पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बाईजिंग की बातों को मानकर स्नेक गॉड बोलता है, ठीक है, इनको को फोन करो और उसे बताओ कि हमने यह मामले का ध्यान रख लिया है। अगली बार से मैं तुम्हें ताबीज बनाना सिखाऊंगा जिसे तुम अपनी प्रोटेक्शन चुटकी में कर सकोगी। बाईजिंग अपने मन में सोचती है, क्या अभी इस बात को वह और खींचेगा नहीं? बस इतना ही था क्या? फिर उसके पास स्नेक गॉड बहुत शरारत से आता है और बोलता है कि
मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी पतली सी वाइफ को कोई भूत खा जाए। स्नेक गॉड बहुत ध्यान से बैठा होता है और बाई जिंग अपने मन में सोच रही होती है कि क्या कहा उन्होंने कि कुछ दिन और रहने पर पैमाना और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर युग से बात कर रही होती है, ये वही औरत होती है जो भविष्यवाणी देखती है। बाई जिंग जब अपना फेस देखती है मिरर में तो वह बोलती है, यह क्या हुआ है मेरे फेस पर, इतने सारे दाने क्यों निकल गए हैं, क्या किसी और राक्षस ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। तो जो फोन पर युग होती है वह बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पेट में सांप के बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें पिंपल्स निकल आए हैं। अगर तुम स्नेक गॉड का कुछ हार्मोन्स ले लो तो फिर यह ठीक हो सकता है। यून की बातें सुनकर बाई जिंग अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मेरा फेस ये कैसे ठीक होगा, क्या मुझे उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उसका ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। बाई जिंग की ऐसी हरकतों को बस नोटिस करते हुए स्नेक गॉड बोलता है, यहाँ मेरे पास आओ, जिसको सुनकर बाई जिंग को फिर से सदमा लग जाता है, शॉक हो जाती है वो। स्नेक गॉड अपने पास बहुत सारे पावरफुल स्किल बना रहा होता है जो कि बाई जिंग को सिखाने वाला होता है, इसलिए उसको अपने पास बुलाता है। उसके पास जाते ही स्नेक गॉड को देखकर बाई जिंग अपने मन में बोलती है कि मैं इसे कैसे कहूँ कि इसके बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हैं और मुझे इसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर चाहिए, ये सब कितना अजीब लगता है। बाई जिंग को ऐसे खड़े देखकर स्नेक गॉड बोलता है, अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ताबीज बनाना सिखाऊंगा। स्नेक गॉड एक पेन को पेपर पर चलाते हुए बोलता है, पेपर का खुद का कोई पावर नहीं होता है, स्पेल जितनी ज़्यादा मजबूत होंगे ताबीज भी उतना ज़्यादा ही मजबूत बनेगा, इसलिए तुम्हारी पावर अभी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक है, इसलिए तुमको अभी बहुत थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा। स्नेक गॉड बाई जिंग के हाथों में पेन को पकड़ा कर चलाना सीखा रहा होता है, जहाँ पर स्नेक गॉड बोलता है बाई जिंग को कि अपनी पकड़ को ढीली करो तभी ज़्यादा अच्छे से चलेगा। स्नेक गॉड को इतनी करीब पाकर बाई जिंग बोलती है कि मैं अपनी पकड़ को ढीली कैसे करूं, जब तुम्हारे सांसें मुझे इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, तुम इतने करीब क्यों हो मेरे। स्नेक गॉड बड़े गौर से देख रहा होता है, फिर बाई जिंग की कमर को अपनी ओर खींच लेता है, फिर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम इसी तरीके से अपना ध्यान लगा सकती हो। स्नेक गॉड के ये करने से बाई जिंग शर्म से लाल हो जाती है और उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोलती है कि तुम खुद की कुछ स्पिरिचुअल एसेंस दे दो। इसे बोलने के बाद अपना बाल नोचते हुए बोलती है कि अरे मैंने इसे इस तरीके से इतनी आसानी से कैसे बोल दिया। ये सुनने के बाद स्नेक गॉड बड़े प्यार से बोलता है, अच्छा तो तुमको स्पिरिचुअल एसेंशियस चाहिए, तो ये तुमको पहले बताना चाहिए था। बाई जिंग के मास्क को खींच लेता है स्नेक गॉड और किश कर देता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, आगे का नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।